दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कार्लस लिनेस ने जो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट किंगडम्स में डिफरेंट हायरार्की की जो लेवल में क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो कार्लस लिनेस ने ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम क्लासिफाई किया है। सबसे टॉप पे आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर आती है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आती है फैमिली, फिर आती है जीनस और फिर आखिरी में सबसे जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की उसको उसने बोला स्पीसीज। देखिए, जो स्पीसीज वो और स्पीसीज वो चीज है जो रिप्रोड्यूस करती है और ये बेसिक यूनिट होती है किसी भी क्लासिफिकेशन की। बेसिक यूनिट क्या कहलाती है? स्पीसीज। ये जो स्पीसीज शब्द है सबसे पहले जॉन रे नाम के व्यक्ति ने यूज करी थी। तो ये ही जो सिस्टम है ये कहलाता है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहलाता है? हायरार्की। एक टॉप से बॉटम जो हायरार्की चली आई है क्लासिफाई करने की, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में सबसे पहले जो टॉप लेवल पे आता है फिर किंगडम, फिर उसके बाद आता है फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट में आता है स्पीसीज। देखिए, इसको याद करने का एक तरीका है, एक शॉर्टकट है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। किंग फिलिप कैम ओवर फॉर गुड सूप। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। किंग फिलिप कैम ओवर फॉर गुड सूप। सबसे टॉप पे आता है किंगडम, फिर फिलिप से फाइलम, कैम से क्लास, ओवर से ऑर्डर, देन फॉर से फैमिली, गुड से जीनस, सूप से स्पीसीज। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन बींग की किंगडम की बात की जाए तो वो कौन सी किंगडम में आता है? एनिमल। उसका फाइलम बोल देखा जाए तो वो क्लोरडेटा। अभी क्लोरडेटा क्या होता है? ऐसे ह्यूमन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वर्टिबल कॉलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्टिबल कॉलम पाया जाता है, उन्हीं को क्लोरडेटा कहते हैं। फिर क्लास की बात करें तो मेमेलिया, जो बच्चों को जन्म देते हैं वो मेमेलिया। फिर ऑर्डर प्रीमेट्स। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो होमिनेड। फिर इसके जीनस की बात करें तो होमो और स्पीसीज की बात करें तो हमारी स्पीसीज है सेपियन। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह कार्लस लिनेस ने अकॉर्डिंग टू द हायरार्की किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके हायरार्किकल ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। देखिए, यहाँ पे बात नहीं बन जा खत्म होती है। फिर कार्लोस लिनेस ने एक सिस्टम दिया जिसके हिसाब से उन्हें नेमिंग करी, साइंटिफिक नेमिंग करी डिफरेंट स्पीसीज की। तो उस सिस्टम को बोला जाता है बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या बोला जाता है? बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। देखिए, ये क्यों किया गया? सबसे पहली बात तो ये उठती है कि ऐसा करा ही क्यों। देखिए, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखूं, देखिए इंग्लैंड में डॉग डॉग कहलाता है। वही इंडिया में देखा जाए तो हमारे यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है। वहां पे हम डॉग को जो आम बोलचाल की भाषा है वहां पे उसको कुत्ता बोलते हैं। वही बांग्ला में देखा जाए, जो बंगाली भाषा है बांग्ला, उसमें देखा जाए उसको कुकुर बोला जाता है। वही तमिल में देखा जाए तो उसको नाई बोला जाता है। तो ये क्या है? देखिए देखिए, एक ही स्पीसीज है, सिंगल स्पीसीज है, लेकिन उसके कितने सारे नाम हैं और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इंग्लैंड में स्पैरो, इंडिया में गौरैया, स्पेन में पार्डल, हॉलैंड में म्यूस, जापान में सुजेन। तो ये देखिए, एक ही स्पीसीज के कितने अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम होते हैं, जो कई सारा किसी भी बायोलॉजिस्ट के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सिस्टम निकाला गया जिसको बोलते हैं बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग या बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। उनको हम सिंपली क्या बोलते हैं? बायोनोमिकल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हमने ऑर्गेनिज्म को उनकी साइंटिफिक नेमिंग में क्लासिफाई किया गया। देखिए, इसके कुछ रूल्स है। सबसे पहले जो नेम होएगा उसके अंदर जो पहला वर्ड होएगा वो कैपिटल होएगा और वो रिप्रेजेंट करेगा उसके जीनस, इसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। और जो दूसरा उसका नेम होएगा वो होएगी इसकी स्पीसीज। क्या होगी? स्पीसीज होएगी, जो स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे तो दोनों ही इटैलिक्स का यूज करेंगे। इटैलिक्स मतलब दोनों ही हाईलाइटेड होंगे।
लेकिन हम जब भी इसको लिखेंगे तो दोनों ही में अंडरलाइन करेंगे। तो ये तो बात हुई कि क्या क्या रूल्स है नॉमेनक्लेचर को लिखने के, किसी भी स्पीसीज को साइंटिफिक नेम को लिखने के क्या क्या रूल्स है। तो अब हम कुछ नाम देखते हैं कुछ स्पीसीज का और ये सब रूल फॉलो करते हैं। क्योंकि हम कुछ स्पीसीज के नेम देखने जा रहे हैं, कुछ स्पीसीज के नाम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग को बोलते हैं होमो सेपियंस। देखिए ये जो होमो है ये इसका जीनस है और ये सेपियंस है इसकी स्पीसीज है। वहीं हम बात करें बफेलो की, देखिए बफेलो को बोला जाता है बुबेलस बुबालिस। वहीं हम बात करें मैंगो को, अगर मैंगो की बात करें उसको बोला जाता है मैग्नी फेरा इंडिका। देखिए ये जो पहला नाम है जो कैपिटल से स्टार्ट है ये इसका जीनस है। ये जो लास्ट वाला नेम है जो स्मॉल से है वो उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम बात करें लॉयन की तो उसे बोला जाता है पैंथेरा पैंथेरा लियो। अगर हम टाइगर की बात करें तो टाइगर को बोला जाता है पैंथेरा टिग्रिस। ये जो पहली चीज है ये जीनस को रिप्रेजेंट करती है और लास्ट वाली स्पीसीज को। यहाँ पे आपने देखा लॉयन और टाइगर का दोनों का जीनस सेम है लेकिन इसकी ये स्पीसीज दोनों अलग अलग है। वहीं बात करें लियोपर्ड की, लियोपर्ड का पैंथेरा पार्डस। तो ये कुछ साइंटिफिक नेम है जो हमने जाने। अब और साइंटिफिक के नेम को हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। मेन मकसद इस चीज का ये था कि आपको नॉमेनक्लेचर में क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो ही चीज रिप्रेजेंट करते हैं, पहला होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज। हम जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जीनस का नाम होता है, दूसरा स्पीसीज का नाम होता है। ये कुछ नाम थे स्पीसीज की और आपने ये भी देखा कि कहीं कहीं जो जीनस होता है वो सेम होता है, जैसे यहाँ लॉयन टाइगर और लियोपर्ड के पेज में देखा आपने पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा पार्डस। इस वीडियो में हमने जो कार्लोस लिनोनियस का जो बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर है उसके बारे में समझा। और आगे आने वाले वीडियो में हम RH विप्टेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पे चलेंगे। तब तक के लिए लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।